नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कुंडली से किस तरह से पता करें कि आपकी कुंडली में लव मैरिज का योग है या नहीं। यदि कुंडली में लव मैरिज का योग है तो वो आपको कैसे पता चलेगा। आइए देखते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या नहीं। तो देखिए, ये आपकी लग्न कुंडली बनी हुई है। यहाँ पर इसमें 12 स्थान होते हैं जिनको 12 हाउसेस कहते हैं या 12 भाव होते हैं। प्रथम भाव से लेके 1 2 3 4 और ये 12 भाव कुंडली में होते हैं। ये कुंडली कहलाती है लग्न कुंडली। लग्न कुंडली। और ये आप किसी भी सॉफ्टवेयर से बना सकते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर से, फ्री सॉफ्टवेयर से बना सकते हैं। तो कुंडली में कब प्रेम विवाह का योग बनता है वो आज हम सीखने वाले हैं। इस वीडियो के अंत तक देखेंगे तो पूरी तरह से कंफर्म्ड लव मैरिज को आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे। सबसे पहला सूत्र है कि यदि सप्तम भाव में शुक्र हो, सप्तम भाव यानी ये स्थान, इस स्थान पर यदि शुक्र हो, इस स्थान पर शुक्र हो, वीनस हो, तो कुंडली में लव मैरिज का योग बनता है। यदि लग्न में शुक्र हो, यहां पर ना हो, शुक्र कहां पर हो, लग्न में शुक्र हो, तो भी लव मैरिज का योग कुंडली में बनता है। या फोर्थ हाउस, चतुर्थ भाव मन का स्थान होता है, चतुर्थ भाव में अगर शुक्र हो तो भी कुंडली में लव मैरिज का योग बनता है। सेवेंथ हाउस में चंद्रमा हो, यदि सेवेंथ हाउस में मान लीजिए चंद्रमा बैठा हुआ है तो भी लव मैरिज का योग बनता है। अब एक प्रश्न यहां पर यह उठता है कि यदि सेवेंथ हाउस में चंद्रमा है और लग्न में शुक्र है तो क्या लव मैरिज का योग बनता है। देखिए, ये जितने भी सूत्र हैं, इनमें जितने ज्यादा से ज्यादा सूत्रों के साथ आपकी कुंडली में ग्रहों की मैचिंग हो जाएगी, उतना ज्यादा मजबूत लव मैरिज का योग होगा। जैसे लग्न में शुक्र है और सप्तम भाव में चंद्रमा है, या चतुर्थ भाव में शुक्र है और सप्तम भाव में चंद्रमा है, तो अकेले चंद्रमा सप्तम भाव में है और शुक्र इन दोनों स्थानों पर नहीं है, उसकी तुलना में यदि चंद्रमा सप्तम में है और लग्न या चतुर्थ में शुक्र है तो योग पहले वाले की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा मजबूत होगा। फोर्थ हाउस में चंद्रमा हो, जैसा कि मैंने बताया कि फोर्थ हाउस मन का स्थान होता है, फोर्थ हाउस में यदि चंद्रमा हो तो भी लव मैरिज का योग कुंडली में बनता है। शुक्र और चंद्र की युति हो, युति का मतलब शुक्र और चंद्र एक साथ बैठे हों, शुक्र और चंद्र, वीनस एंड मून एक साथ बैठे हों किसी भी स्थान पर, चंद्रमा और शुक्र किसी भी स्थान पर एक साथ बैठे हों, वीनस, चंद्रमा और मून एक साथ बैठे हों किसी भी स्थान पर कुंडली के किसी भी भाव में, तो भी लव मैरिज का योग बनता है। या इनकी एक दूसरे पर दृष्टि हो, जैसे शुक्र की दृष्टि मान लीजिए चंद्रमा पर है तो एक दूसरे पर सातवीं दृष्टि है तो भी लव मैरिज का योग बनता है। वीनस अगर यहां बैठा हुआ है मान लीजिए और मून यहां है, चंद्रमा यहां है, तो भी एक दूसरे पर दृष्टि है तो भी लव मैरिज का योग कुंडली में बनता है। नेक्स्ट इज अगर सप्तम भाव में राहु हो, सेवेंथ स्थान पर राहु हो। देखिए, सप्तम भाव बड़ा महत्वपूर्ण है, रिलेशनशिप का ये हाउस है। ये विवाह का स्थान भी बोला जाता है, जाया भाव बोलते हैं इसको, स्पाउस का स्थान होता है। सप्तम भाव में यदि राहु हो तो भी लव मैरिज का योग बनता है। एक बार फिर से, सप्तम भाव में राहु हो और लग्न में अगर यदि शुक्र हो तो और मजबूत योग हो जाएगा। सप्तम भाव में राहु हो, लग्न में शुक्र हो और फोर्थ हाउस में चंद्रमा हो तो और मजबूत योग बनेगा। राहु और शुक्र की युति हो, कहीं पर भी राहु और शुक्र एक साथ बैठे हों, राहु और शुक्र एक साथ बैठे हों तो भी लव मैरिज का योग बनता है। कहीं पर भी बैठे हों, यहां पर बैठे हों, यहां पर कहीं पर भी बैठे हों, राहु और शुक्र एक साथ, तो भी कुंडली में लव मैरिज का योग बनता है, प्रेम विवाह का योग बनता है। जितने ज्यादा योग मैच करेंगे उतनी ज्यादा संभावना बनती है कि प्रेम विवाह होगा। आगे देखते हैं, लग्नेश फर्स्ट हाउस यानी आप स्वयं, लग्नेश यदि सप्तम भाव में बैठे हों, जैसे मान लीजिए ये कुंडली अगर मिथुन लग्न की कुंडली है तो यहां पर 3 लिखा होगा, ये प्रथम 1 जो लिखा है ये तो भाव का नंबर है। आपकी कुंडली में भाव की संख्या नहीं लिखी होती, हाउस नंबर नहीं लिखा होता, आपकी कुंडली में जो राशि बैठी होती है वो लिखा होता है। तो 3 नंबर अगर फर्स्ट हाउस में लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप मिथुन राशि के व्यक्ति हैं और मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध। तो लग्नेश यदि सेवेंथ में यानी सेवेंथ में यदि लग्नेश बैठ जाएं तो भी प्रेम विवाह लव मैरिज का योग
बनता है। अगला सूत्र क्या कहता है? अगला सूत्र कहता है लग्नेश सप्तमेश की युति हो। लग्नेश सप्तमेश की अगर युति हो, देखिए यहां पर अगर तीसरे नंबर की राशि है तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहां पर क्या लिखा होगा आपकी कुंडली में? 9। 9 यानी धनु राशि यहां पर है और धनु राशि के स्वामी होते हैं गुरु। तो लग्नेश और सप्तमेश की यदि युति हो, यानी कि बुध और गुरु कहीं पर भी एक साथ बैठे हों, तो भी प्रेम विवाह का योग आपकी कुंडली में बनता है। इसके बाद चतुर्थेश सप्तमेश की युति हो। चतुर्थेश मैंने बताया फोर्थ हाउस मन का स्थान है। चतुर्थेश और सप्तमेश की युति हो, 3, 4, 5, 6, यहां पर 6 लिखा होगा, यानी कन्या राशि है। कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं। तो वंस अगेन इस कुंडली में यदि बुध और गुरु का योग बनेगा तो बुध लग्नेश भी है और चतुर्थेश भी है। इसका अगर सप्तमेश के साथ में युति बनेगी, यानी एक साथ ये बैठेंगे किसी भी स्थान पर, तो प्रेम विवाह का योग बनेगा कुंडली में। पंचम का सप्तम से संबंध हो, फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस होता है डिसीजन लेने का, निर्णय का स्थान है ये, और फिफ्थ हाउस प्रेम संबंधों का भी स्थान है। तो यहां फिफ्थ हाउस की और सेवेंथ हाउस जो कि विवाह का स्थान है, ये इनकी जो है एक दूसरे के साथ इनका यदि संबंध हो, संबंध कैसे होता है? इन दोनों के स्वामी एक दूसरे के साथ युति बना रहे हो, या इन दोनों के स्वामी एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हो, तो इस भाव से संबंध बनता है। इस भाव का स्वामी यहां बैठा हो और इस भाव का स्वामी यहां बैठा हो, तो भी यह संबंध बनता है। तो पंचम का सप्तम से यानी फिफ्थ हाउस का सेवेंथ हाउस से संबंध हो तो भी प्रेम विवाह का कुंडली में योग बनता है। सप्तमेश, जैसे मैंने पहले बताया था लग्नेश सप्तम में बैठे हो, तो उसी तरह से सप्तमेश यदि लग्न में बैठ जाए, यहाँ पर सप्तमेश, ये सैंपल होरोस्कोप, सैंपल कुंडली अगर मिथुन लग्न की है तो गुरु बनते हैं। सप्तमेश यदि लग्न में बैठ जाए तो भी प्रेम विवाह का योग बनता है। सप्तमेश चतुर्थ में या पंचम में, यानी सप्तमेश गुरु चतुर्थ में, चतुर्थ भाव मन का स्थान है, यहां पर बैठ जाएं, और या सप्तमेश पंचम जो कि निर्णय का स्थान है और ये विवाह का स्थान है, निर्णय लेने का स्थान, विवाह का स्थान, तो व्यक्ति के जीवन में प्रेम विवाह का योग बनता है। तो मित्रों, ये जितने भी मैंने आपको सूत्र बताए, इन सूत्रों के हिसाब से आप चेक कीजिए अपनी कुंडली, और जितने ज्यादा सूत्र मैच करते हैं, एक सूत्र मैच करेगा तो संभावना कम रहेगी, लेकिन 2 या उससे अधिक सूत्र मैच कर जाएंगे तो निश्चित तौर पर कुंडली में प्रेम विवाह का योग है। आज के वीडियो में इतना ही। लगातार देखते रहिए और इसी तरह से ज्योतिष की जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।